नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सीधी बस हादसे के बाद टूटी पुलिस की निद्रा, आईजी के निर्देशों के बाद सड़क पर उतरे आला अधिकारी, शुरू हुई ओवरलोड बसों की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 2 दर्जन से अधिक बसों पर की गई चालानी कार्रवाई। इसी तरीके से समान थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय सरदार वल्लभ भाई बस स्टैंड के बाहर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता द्वारा बसों में सघन जांच की गई, जिसमें कई बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए बस में बिना वर्दी के चालक परिचालकों को दी गई हिदायत। इसी तरीके से डीएसपी यातायात मनोज वर्मा के मार्गदर्शन में सूबेदार अखिलेश सिंह कुशवाहा द्वारा सुभाष तिराहा, जयस्तंभ सहित अन्य चेकिंग पॉइंट में बसों की जाँच की गई, जिसमें एक बस को जब्त किया गया। वहीं अन्य 5 बसों के दस्तावेज जब्त किए गए। साथ ही 3 अन्य पर जुर्माना की भी कार्रवाई की गई। देखा जा रहा है कि बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने व बस परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन तृतीय गेट होने चाहिए, इन सब की भी जांच की जा रही है। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलकी सहित समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता एवं यातायात सूबेदार अखिलेश सिंह कुशवाहा से जानकारी के अंश। क्यों लगी? निकलवा देते हैं। क्या निकलवा दे? वो पीछे हो गया। मानने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से आज स्पेशली बसों की चेकिंग, बिना नंबर के 4 व्हीलर की चेकिंग और उन पे कार्रवाई सतत रूप से जारी है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। उसी के तारतम्य में आज वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों में ओवरलोड पाया जा रहा है उन पे कार्रवाई की जा रही है और जो बिना नंबर के हैं, अन्य जो कमियां हैं, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। बसों में ये देखा जा रहा है कि इमरजेंसी गेट की सीट लगी हुई है, इन पर क्या कार्रवाई? हाँ, चेक किया गया, इमरजेंसी गेट लगा हुआ है और जगह कम है, उनको हिदायत दी गई इसको सही करवाएं। सामान उतारने के लिए, पर तुम तो वहाँ सवारी भी उतार रहे थे। रीवा की सवारी थी ना, 4 सवारी। तो ये तो तुम्हारी ऑल इंडिया है ना, तुम्हें तो शहर में नहीं घुसना चाहिए। बहुत सामान उतारने के लिए आया। नहीं, वो तो बाईपास में हैंड ओवर होगा ना। ये तो परमिट शर्तों का उल्लंघन है, रूट में ही नहीं है रीवा शहर के अंदर। बाईपास बना हुआ है आपके लिए, इलाहाबाद के लिए। और आपके इसमें जो हमें लिस्ट दी है, आपने 2 सवारी रीवा की है, एक कटनी की है, एक इलाहाबाद की है। ये क्या चल रहा है आपके? तो इलाहाबाद की सवारी है ना, इलाहाबाद तोड़ के सवारियाँ बैठाते हैं। आगे इंदौर से बैठ के आए ना, बुकिंग की बात है ना, इंदौर से बुकिंग करवाए ना। इंदौर से बुकिंग कराई। तो आपको मालूम नहीं था कि रीवा शहर के अंदर नहीं घुसना है, बाईपास से जाना है आपको, और बस स्टैंड में नहीं घुसना है। बस स्टैंड के बाद मालिक कौन है? सुधीर त्रिपाठी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से कल से ही कार्रवाई जारी है, जिसमें लगभग 20 से 25 बसें हम चेक कर चुके हैं, जिसमें 5-6 बसों पे कार्रवाई हो चुकी है। अभी एक बस खड़ी है आपके सामने जो निर्धारित रूट पे नहीं चल रही हैं, वो परमिट शर्तों का उल्लंघन के उनका जो रूट है उस पर चलें, इस कारण से ये बस जब्त की गई। इसके पहले भी जो ओवरलोड बसें हैं, बिना परमिट, बिना फिटनेस है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनके फिटनेस और परमिट निरस्त कराने के लिए आरटीओ को पत्र लिखा जा रहा है। डेकहा तिराहे के समीप प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। डेकहा तिराहे से रेलवे स्टेशन एवं एजी कॉलेज मार्ग पर स्थापित पुराने पंप हाउस को अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों द्वारा गौशाला संचालित करने के लिए बनाया गया और लोगों द्वारा झोपड़ियों को बनाकर सड़क पर कब्जा कर कच्चा निर्माण कर लिया, जिसकी वजह से आए दिन यातायात बाधित होता था। इसके मद्देनज़र आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को निस्तानाबूद कर दिया गया। इस कार्रवाई में नगर निगम कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, उप यंत्री रमेश सिंह, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी रावेंद्र शुक्ल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलकी सहित एसके चतुर्वेदी कार्यपालन यंत्री से जानकारी के अनुसार। पीछे आ जाइए। ये एजी कॉलेज रोड है रीवा की, वार्ड क्रमांक 3 है ये। यहाँ पर आवागमन बाधित हो रहा था, बहुत दिनों से शिकायतें चल रही थी। ये हमारा ये लोग सड़क पट्टी पे बढ़ा के जो है मैंने सेट बना लिए थे, भैंस और गाय वगैरह पाले थे, तो ये आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और जनहित में ये हटाया जा रहा है। तो शासकीय पंप हाउस को अवैध वो तो अनुपयोगी हो चुका था। और कहाँ से कहाँ तक? हाँ बिल्कुल सही। शासकीय पंप हाउस के लोग जो है गौशाला के उपयोग कर रहे थे, अब वो कुछ पंप हाउस का उपयोग अब नहीं रह गया था, तो इसलिए पूरा आवागमन पूरा जो है एजी भैया आपके विक्रमपुर से लेकर एजी के कॉलेज तिराहा तक ये जब चल आज होगा, इसके बाद अन्य सड़कों पर काम किया जाएगा। शुभ नाम से? एसके चतुर्वेदी कार्यपालन यंत्री हूँ। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि एवं महंगाई को लेकर आधे दिन का रीवा बंद का आह्वान किया कांग्रेस ने। 35 रुपये पेट्रोल दिलाने वाले 2014 के पहले साइकिल चलाने वाले नौटंकीबाज महंगाई पर अब मौन क्यों है? जिला कांग्रेस व्यापारी एवं आम लोगों को महंगाई व पेट्रोल 100 रुपये के दाम अधिक नहीं तो बंद करें विरोध, कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दामों एवं महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के प्रदेश व्यापी बंद के आह्वान पर 20 फरवरी को रीवा जिला भी पूर्ण रूप से आधा दिन बंद रहेगा। उक्त बंद की जानकारी जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के पूर्व पेट्रोल का दाम जब 67 रुपये था तो सीएम वल्लभ भवन साइकिल चलाकर जाते थे। आज पेट्रोल 100 रुपये हो गया तो मौन क्यों है? अब क्या उन्हें बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदेश का भ्रमण नहीं करना चाहिए? प्रस्तुत है वार्ता के अंश। जिस तरह से डीजल पेट्रोल और गैस की महंगाई बढ़ी 2013 के बाद 2014 से कैलकुलेट करिए, 100 के पार पेट्रोल चला गया, 90 के पार डीजल चला गया। यही स्थिति जब 2013-14 के पहले इस स्थिति तक तो पहुँचे नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब डीजल पेट्रोल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट $108 2014 के आसपास था और 2008 में ये लगभग $147 तक गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनने कितने बढ़िया ढंग से इस देश को चलाया कि 50-60 रुपए के भीतर ही डीजल पेट्रोल का रेट सिमटा रहा। आज क्रूड ऑयल 61 रुपये में है और डीजल पेट्रोल का रेट आपके सबके सामने, चाहे गैस का हो चाहे डीजल। हमारे जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों में 50-60 के आसपास का है डीजल पेट्रोल का रेट, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा में।
और बड़ी विसंगति है। ये कोरोना काल हो, कोरोना काल में गाड़ी घोड़ा वो हो गई। 2014 के पहले की स्थिति थी कि एक्साइज ड्यूटी डीजल में 3 रुपये लगती थी, आज एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये चली गई। उसी डीजल में 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही। मतलब डीजल पेट्रोल भर के उसमें जिस जनता ने इस सरकार को चुना कि चलिए आगे आराम मिलेगा, चाहे इनके जितने भी जुमले वादे रहे हों उनको सबको कहने की आज जरूरत नहीं, आप सब लोग उस पर जीते। वही सरकार आज इस देश की जनता के खून चूस रही, उनके जेबा में डाका डाल रही है, उन्हीं से रोज वसूली कर रही है। इनको आ भी नहीं आ रही। भगवान जाने किस तरह की स्थिति है, किस तरह की ये सरकार है, कितनी संवेदनशीलता है इनमें कि माने लगातार रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये आज नहीं बोल रहे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि कांग्रेस पार्टी है साथ में, और कांग्रेस पार्टी तो आगे आ रही। मैं सभी दल के लोगों से, सभी विपक्षी दल के लोगों से ये आह्वान करता हूँ, सबसे उन्हें निवेदन करता हूँ, पत्रकार साथियों से का मैंने आह्वान करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस बंद में, जनता की लड़ाई में, जिस महंगाई के खिलाफ इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है, चाहे वो भी हमारे जितने भी विरोधी दल, जो भी दल हैं। सरकार वाले तो बढ़ा ही रहे हैं रोज, जिस तरह के रेट में, चाहे उनका लालटेन की यात्रा रही हो, चाहे उनकी साइकिल यात्रा रही हो, आदरणीय शिवराज सिंह जी हो, चाहे वहाँ उनकी स्मृति ईरानी का रही हो, आज सब भूल गए, उनको कहीं नहीं दिख रहा। आज जनता बड़े आराम से, जनता यहाँ भूखों मर रही, किसान धरने में बैठे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है, न महंगाई की तरफ उनका कोई ध्यान। इसी तरह महंगाई बढ़ाते रहेंगे, फिर बीच में खुद के 2-4 डीजल पेट्रोल का तो रेट घटा देंगे, और इस महंगाई से तो सब प्रभावित, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे बस वाले हो, चाहे छोटे ट्रांसपोर्ट, आम चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ होती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है इसके कारण। सीधी बस हादसे में लीपापोती करने के लिए छोटे कर्मचारियों को बनाया शिकार। अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रदेश के मुखिया बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू, कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। सीधी बस हादसे मामले में आधा सैकड़ा से अधिक मासूम काल के गाल में समा गए नहरें, अभी भी लाशें उगल रही है। ऐसे में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान परिजनों से मिलकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूर्व मोहगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चर्चा के दौरान बताया कि इस पूरी घटना के जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय विधायक, परिवहन मंत्री, जिन्होंने तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिराकर और परिजनों के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर अपने पाप छुपाने में लगे हुए हैं। छुइया घाटी में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित रहती है, जिसका मुख्य कारण ओवरलोड बल्कर हैं जो बघवार सीमेंट प्लांट से निकलते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए पूरे घटनाक्रम को मोड़ा जा रहा है और पूरा प्रशासन तंत्र सत्ता का गुलाम बना हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहा सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने। आए दिन लगातार जाम 1 वर्ष से लग रहा है। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तब ये लगता है कि बहुत बड़ा अपराध हो। लगातार जो छोटी घटनाएं घट रही हैं, डेली 1-2 लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे एक्सीडेंट से हो चाहे और कारणों से, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने बस का परमिट निरस्त कराया, 1-2 लोगों को सस्पेंड कराया। ये अपना पाप वो छोटे कर्मचारियों पर मर करके चले गए। भाई जब साल भर से जाम लग रहा है तो क्या उन्हें इस बात को मालूम नहीं है? तो इसके जिम्मेदार तो सीधे मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन है। तो अपना पाप उन्हें छोटे कर्मचारियों पर। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी 1 महीने पहले एक घटना घटी थी छुइया घाटी में, जिसमें कुछ लोग 2-4 लोग जल गए थे। मैं खुद अस्पताल गया था, उनके हालात देखे थे। उस समय प्रशासन नहीं चेता। उसके पहले जाम लगता था, उस समय प्रशासन नहीं चेता। आवाज़ जब 52 लोग डूब गए तो आंसू बहाने के लिए घड़ियाली मुख्यमंत्री आए, उनके 2 मंत्री आए और ये बता रहे हैं कि उनसे बड़ा संवेदनशील कोई नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये छोटे कर्मचारियों अधिकारियों पर अपराध लगा देना, उनको सस्पेंड करा देना, ये निदान नहीं है। मैं कहता हूँ कि देश से लेकर के प्रदेश तक आज नरेंद्र मोदी की और शिवराज की सरकार है। पूरे सीधी जिला में सिगरौली तक आप चले जाओ, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, एक दिन में आप पहुँच नहीं सकते। आज भी उसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मेरा ये कहना है कि आज मुख्यमंत्री जी जो कल आए थे, सिर्फ अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं अत्यंत संवेदनशील हूँ, लेकिन सबसे बड़े दोषी ये है, अपराध तो सीएम के ऊपर लगना चाहिए। अब ये है कि वो मुखिया है, जो चाहे वो करे। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा कहाँ आए हैं? 4 लाख तो वैसे भी किसी एक्सीडेंटल केस में मिलते हैं, तो 5 लाख का मुआवजा दे करके
सिर पर हाथ रख करके आंसू पोंछना ये अच्छी बात नहीं। कि जो लड़के एग्जाम देने सतना जा रहे थे, तो क्या ये बसें बंद हो जाएंगी तो लड़के पहुंच पाएंगे? इसमें दोषी कौन है? अगर वो चाहते तो अगर सीधी में अगर ये कैंप होता तो इतनी दूर बच्चों को नहीं जाना पड़ता। तो हमारा ये कहना है कि बसों का परमिट निरस्त करना कोई निदान नहीं। बसों से नहीं जाएंगे, कल ऑटो से 25-25 लोग भर भर करके जाएंगे, छोटे छोटे वाहनों से भर भर करके जाएंगे, उससे और घटनाएं घटेंगी। तो हमारा ये कहना कि सिर्फ इसमें प्रशासन दोषी है, उनकी नाकामी है कि वो अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, न वो रोड बनवा पा रहे हैं, न वो अच्छी बसेस दे पा रहे हैं, न कोई और संसाधन दे पा रहे हैं, न वो परीक्षा केंद्र सही जगहों पर बना पा रहे हैं, न अस्पतालें अच्छी जगह पर बना पाए। इन सब बातों को दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी आए और आंसू पोंछे और आंसू खुद बहाए और निकल लिए। और ये तक बताया कि कोई गेस्ट हाउस में गए थे, उनको मच्छर काटे। एक तरफ कहते हैं उनको मच्छर काटे, वो कर्मचारी सस्पेंड किए। अरे भाई 52 लोगों की मौत हुई, 52 बच्चे डूब करके मरे। क्या 52 बच्चों के डूबने से उस पर सीएम के ऊपर अपराध लगना चाहिए? वो लोडिंग रहेगी और बसें इसी तरह चलेंगी। तो आप देखिए, बसें तो चलेंगी, अब बसें नहीं चलेंगी तो आपका काम कैसे चलेगा? आम आदमी कैसे पहुंच पाएगा? इसको कौन रोक पाएगा? हमारा ये कहना है इसमें शासन प्रशासन को बेहतर सुविधा देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहा। और दोष बढ़ रहा है बसों पर, दोष बढ़ रहा है छोटे कर्मचारियों पर, अपना पाप उस पर छोटे कर्मचारियों पर मर रहे हैं, उनको सस्पेंड करा रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सर, क्या स्थानीय नेता या मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होने चाहिए, जो उस विभाग से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि अगर रोड खराब है, आज तक रोड नहीं बन पा रही है, तो रोड का जो मंत्री है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज वही परिवहन मंत्री की जय जयकार होती है, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद उनके पास नहीं रहना चाहिए। अब पहले ऐसा होता आया है, कांग्रेस की सरकार कई बार ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे, जब ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने इस्तीफा दिया। आधुनिकता की इस दौड़ में अब पुरानी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। एक समय था जब शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में बैंड बाजे की काफ़ी पूछ परख होती थी, लेकिन अब नए फैशन के चलते डीजे के आगे ये सब फैल हो गए और इनकी पूछ परख कम हो गई। डीजे के फैशन में बैंड बाजे की धुन विलुप्त सी होती जा रही है। एक समय था जब विवाह सहित छोटे बड़े कार्यक्रमों में बैंड बाजे की धुन सुनाई देती थी और इनकी काफ़ी पूछ परख भी थी, लेकिन अभी इस आधुनिकता के युग में धीरे धीरे पुरानी पद्धति में चल रहे बैंड बाजों की पूछ परख कम होती जा रही है। यही वजह है कि इनकी धुन बहुत ही कम सुनाई देती है। छोटे कार्यक्रमों में कभी कभार बैंड की धुन सुनने को मिल जाती है। इस आधुनिक युग में इन बैंड बाजों की जगह डीजे ने ले ली है। शादी विवाह कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम अब हर जगह डीजे की ही धुन सुनाई देती है, जिनकी चकाचौंध के आगे बैंड बाजों की धुन खो चुकी है। शादी विवाह या फिर ऐसे कार्यक्रम जो हंसी खुशी का वातावरण पैदा करते हैं, उनमें ढोल धमाका बैंड बाजा महत्वपूर्ण माना जाता है। बैंड बाजों की उपयोगिता भी काफ़ी पुरानी है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब इनमें लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। अब तो स्थिति यह है कि इनकी उपयोगिता कम हो गई है व कुछ छोटे कार्यक्रमों में ही इनकी पूछ परख रह गई है। आधुनिकता के इस दौर में अब इनका स्थान डीजे ने ले लिया है। शहर के अंदर कई बैंड बाजा वाली दुकानें हैं जो शादी विवाह या किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। एक बैंड पार्टी में करीब 1 दर्जन लोग काम करते हैं, जिनके माध्यम से इन्हें रोजी रोटी मिलती है, लेकिन अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इनका कहना है कि डीजे ने इनकी रोजी रोटी छीन ली है। जब से डीजे का प्रचलन हो गया है, बैंड पार्टी का रोजगार छीनने लगा है। प्रस्तुत है बैंड वाले प्रीतम, जगदीश बंसल, हरीशचंद्र बंसल से जानकारी के अंश।
निर्माण की बहुत कमजोरी चल रही है और जो बाजाबाजी है डीजे वगैरह ये सब बंद है। बेरोजगार बैठे, काम धंधा कुछ हो ही नहीं रहा। वजह यही है कि पहले चलता था बैंड, छठी बरात, छोटा मोटा काम डिमांड मांग कर रहे हैं। अब बैंड का बिल्कुल वेरिएशन खत्म कर रहे हैं, बैंड बिल्कुल नहीं बजवा रहे। कारण उसमें ये है कि हो गया, क्या बताएं कि ग्राहक क्या नहीं है डीजे के वजह। डीजे बिल्कुल बंद हो जाए तो बैंड चलने लगे। ये कि आधुनिकता दौर पे डीजे का प्रचलन ज़्यादा हो गया है ना। बैंड चलता है लेकिन उस स्तर पे नहीं चलता जिस स्तर पे पहले चलता था। उस स्तर पे बैंड नहीं चल रहा है। क्या है ना कि जो पुराने लोग हैं वो बैंड जो पसंद करते थे बैंड को जाते हो, बैंड बुक करते हैं। बाकी ये है कि अधिकांश डीजे ही बुक होता है। 30% बचा है काम, 30-40%। बाकी रोड लाइट डीजे बुक कर लिए तो मतलब होगा बैंड की उपस्थिति नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बारात तो लगी रही। नहीं तो पहले ऐसा नहीं, तो पहले बैंड की प्राथमिकता पहले थी, बैंड की प्राथमिकता पहले। सर बैंड पहले काफ़ी चलता था, जब से डीजे आ गया सर, जब से बहुत डाउन हो गया। हम लोगों को बिल्कुल कोई काम धाम नहीं, परेशान हैं, बेरोजगार, बनी मजदूरी भी नहीं लग रही इस टाइम पे कहीं। सर ये जब से डीजे चला सर, जब से हम लोगों का धंधा डाउन हुआ, फिर उसके बाद आ गया ये धमाल, वो भी चलने लगा। नहीं तो बैंड के लिए बहुत फरमाइश थी पहले। अब जो है बैंड का कोई माना महत्व नहीं रख रहे हैं और हम लोगों को काम बिल्कुल बंद है, परेशान है हम लोग। बस सर बनी मजदूरी आती वो भी लगता ही नहीं है इस टाइम पे। कभी लगा 1 दिन लगा तो 4 दिन 10 दिन बैठे हम लोग, ऐसा वहाँ इतनी जनता हो गई है वहाँ लगाने तो आदमी को काम है, हम नहीं लग पाता, बहुत परेशान है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।